हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं करंट डिवाइडर रूल या करंट डिवीजन रूल। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। Throughout the 4 years, you use this rule everywhere. In every subject, you need VDR and CDR. So let's study current divider rule. करंट डिवीजन रूल पढ़ने से पहले आपको दो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि करंट कब डिवाइड होता है, ओके, और वोल्टेज कब डिवाइड होता है। नाउ लिसन केयरफुली। आपके पास 3 रेजिस्टर्स है जो कि आपने सीरीज में लगाया है। सो व्हेन यू कनेक्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज, आपका वोल्टेज डिवाइड होता है और उस टाइम जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है। सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे अगर 9 वोल्ट एज अ इनपुट दिया, तो अगर आप इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ, सो योर वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड इनटू V1, V2 एंड V3। बट अगर आपका इनपुट करंट है अगर 10 एम्पियर, फिर आप इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट मेजर करोगे तो वो भी होगा 10 एम्पियर। यहाँ से फ्लो होगा 10 एम्पियर। सो एवरीथिंग इज इन सीरीज, ओके। सो योर करंट विल नॉट गेट डिवाइडेड, योर करंट विल बी सेम एंड वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड। अभी आप जब पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाते हो तो इसका अपोजिट होता है, आपका जो करंट है वो डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो अभी मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट एज अ इनपुट वोल्टेज दिया, तो इस पॉइंट पे वो सेम रहने वाला है। तो यही 9 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो इस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज वही है 9 वोल्ट। यहाँ पे भी 9 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 9 वोल्ट आएगा, बट यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड होगा। अगर मेरा इनपुट करंट है 10 एम्पियर, तो उसका कुछ पार्ट इस ब्रांच में जाएगा, फिर कुछ पार्ट इस ब्रांच में जाएगा और कुछ पार्ट इस ब्रांच में जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस। सो यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। पैरेलल सर्किट्स में करंट स्प्लिट होता है, करंट डिवाइड होता है, तो वही करंट हमें फाइंड करना है। हमें वो इक्वेशन ढूंढना है, डिराइव करना है, जिससे हम वो करंट निकाल सके, ओके। तो इसमें सिंपल केस क्या है कि सिर्फ 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, ओके, और किसी एक ब्रांच का करंट निकालना है, किसी एक रेजिस्टर का करंट निकालना है। ये सिंपलेस्ट केस होगा, बट इसके अलावा भी एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ओके। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप सोचो कि कुछ ऐसा नेटवर्क है, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, सीरीज पैरेलल कुछ तो है, और आपको बोला जाएगा कि अभी इस रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट निकालो, ओके। सो इन दैट केस व्हाट विल यू डू? सो हम दोनों सिनेरियोस कवर करने वाले हैं, हम सिंपल से एडवांस तक जाने वाले हैं, ओके। सो दिस इज द सिंपल सिनेरियो जहाँ पे 2 रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट किए हैं और एक इनपुट करंट सोर्स दिया हुआ है, ओके। अभी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, जो भी इस पॉइंट पे वोल्टेज होगा वही इस पॉइंट पे होगा और वही इस पॉइंट पे होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। V1 इज वोल्टेज अक्रॉस R1 रजिस्टर, V2 इज वोल्टेज अक्रॉस R2 रजिस्टर, एंड V इज वोल्टेज अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स। नाउ आई नीड टू नो व्हाट इज V, ओके। हमें ये V ढूंढना है। तो अगर आप देखोगे कि इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज है, ये पूरा जो रजिस्टर का नेटवर्क लगा हुआ है, इसका एक R इक्विवेलेंट, ओके, एक टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट करंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट आवर वोल्टेज, सिंपल ओम्स लॉ, राइट। सो हाउ वी विल फाइंड आर इक्विवेलेंट? R1 पैरेलल R2 कैसे निकालते हैं वो हमें पता था, हम ऐसे निकालते थे, राइट। तो डिनोमिनेटर में ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 हो जाता था और फिर हम इसका इनवर्स लेते थे तो हमें ये मिलता था, ओके। सो आई विल गेट R इक्विवेलेंट, आई विल मल्टीप्लाई माई इनपुट करंट एंड आई विल गेट V, ओके। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, I इंटू माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट पैरेलल ऑफ R1 एंड R2। अभी ये जो V1 है, मतलब इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो क्या है? V इक्वल टू IR। I क्या है? I1 है यहाँ पे, और R क्या है? R1, ओके। सो V1 इज नथिंग बट I1 इंटू R1। अभी यू कैन सी दिस R1 इज ऑन बोथ द साइड, सो आई कैन कैंसिल दिस। सो लेफ्ट हैंड साइड पे अभी I1 बचा, तो हमें यही तो चाहिए था। यहाँ से जो डिवाइड हो गया है करंट I1, यही तो हमें फाइंड करना था, विच वी फाउंड आउट। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे आप V2 लिखो तो यहाँ पे I2 इंटू R2 आ जाएगा, फिर R2 कट जाएगा तो आपको ये सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। यही हमें चाहिए था, हमें I1 और I2 के इक्वेशंस चाहिए थे ताकि हम कैलकुलेट कर सके कि कितना करंट स्प्लिट हो गया, ओके। अभी ये जो इक्वेशन है वो याद रखने का मैं एक ट्रिक बताती हूँ। सिंपल इतना याद रखना है कि जिसके अक्रॉस का करंट निकालना है वो छोड़ के अपोजिट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है। तो अभी R1 को छोड़ के आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? R2 दिख रहा है, तो सिंपली वो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखो, ओके। यहाँ पे I2 के टाइम हमें R2 के अक्रॉस का करंट निकालना था, तो हमने R1 को ऊपर लिखा, अपोजिट रेजिस्टेंस को ऊपर लिखना है, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जिस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है उसको आप पहले लिखोगे, प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखोगे। फॉर्मूला क्या बना है? टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन RN, मतलब जिसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट निकालना है वो रेजिस्टर, प्लस फिर से वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, मतलब I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन RN प्लस R इक्विवेलेंट। अभी ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ओके।
अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आया इतना, बट कीप वॉचिंग। अभी हम 3 रजिस्टर वाला एग्जाम्पल लेने वाले हैं, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले हम ये जो 2 रजिस्टर वाला हमें फॉर्मूला मिला है उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली। माई टोटल इनपुट करंट इज 10 एम्पियर, सो आई रोट 10 हियर। अभी R2 की वैल्यू है 20, तो ऊपर आगे R1 प्लस R2, तो ये हो गया 20/50, फिर 5 2 ज़ा 10 और ये 1 0 इज कैंसर, सो 2 × 2 4 एम्पियर। सो करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 4 एम्पियर। ओके, सो 10 एम्पियर में से 4 एम्पियर यहाँ पे चला गया। अभी वी कैन इवन डायरेक्टली कैलकुलेट कि 10 - 4 6 एम्पियर करंट R2 से जाएगा। ओके, बट यू कैन अगेन यूज द सेम फॉर्मूला फॉर I2 एंड कैलकुलेट 6 एम्पियर। ओके, I2 के फॉर्मूला में ऊपर R1 आ जाएगा, तो वो 6 एम्पियर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये था 2 रजिस्टर का एग्जाम्पल। नाउ वी विल टेक 3 रजिस्टर एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे हम जब I1 फाइंड कर रहे हैं, मतलब 30 ओहम के थ्रू फ्लो होने वाला करंट फाइंड करने वाले हैं, तब जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? तो 30 ओहम को छोड़ना है और ये जो बाकी का नेटवर्क है वो देखना है। अब ये राइट हैंड साइड वाले नेटवर्क में आपको क्या दिख रहा है? 2 पैरेलल रेजिस्टर्स दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट स्टेप्स वही रहेंगे। ओके, कोई भी सम आने दो, स्टेप्स वही रहेंगे। तो आपको 2 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं जो कि पैरेलल में लगाए, तो उनका पैरेलल निकालना है। ओके, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे एडिशन। सो 20 × 10/20 + 10, तो वो हो जाएगा 200/30। सो वी विल टेक 20/3। ओके, ये क्लियर है? R इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारा? 20/3। अभी फॉर्मूला देखते हैं। टोटल करंट इनटू ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नीचे क्या आ जाएगा? जिसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट निकालना है, R1 प्लस फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी I क्या है हमारा? 50 एम्पियर। फिर R इक्विवेलेंट हमने अभी निकाला 20/3 अपॉन R1 क्या है? 30। सो मैंने यहाँ पे 30 रखा और फिर से 20/3। फिर आपको सिर्फ ये सिंप्लीफाई करते जाना है, कैलकुलेटर में डालो और वो आंसर निकालो। अभी यहाँ पे जो I1 की वैल्यू आई है वो क्या है? 9.09 एम्पियर। ओके, सो इस ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया। अभी सिमिलरली हमें I2 निकालना है। अभी हमें I2 निकालना है, तो हमें 20 ओहम को छोड़ देना है और उसके बाजू के रेजिस्टर्स को देखना है। तो 20 ओहम को छोड़ के 30 और 10 ये ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं। फिर से वही स्टेप्स, पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। सो R इक्विवेलेंट विल बी 30/4। फॉर्मूला में सिर्फ आपको यहाँ पे R2 रख देना है क्योंकि हमें I2 फाइंड करना है। बाकी सेम फॉर्मूला, फिर यहाँ पे R इक्विवेलेंट रख दो और फिर यहाँ पे R2 रख दो, सब कुछ कैलकुलेटर में डालो और आंसर निकालो, आपको I2 मिल जाएगा। ओके, अभी I3 निकालते हैं। I3 मतलब ये वाली ब्रांच। अभी आपको समझ गया होगा कंसेप्ट। अभी इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालना है, तो 30 × 20/30 + 20, 600/50, R इक्विवेलेंट इज 12। फिर यहाँ पे I3 निकालना है, तो यहाँ पे R3 रख देंगे विच इज 10 ओहम, R इक्विवेलेंट इज 12 ओहम और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ गई 27.27 एम्पियर। सो दिस इज अवर I3। ओके, I1 I2 I3 तीनों कैलकुलेट करके हो गए। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, इन तीनों का एडिशन करो, आपका जो इनपुट करंट है वो आना चाहिए। हमने इनपुट करंट क्या दिया था? 50 एम्पियर। यहाँ पे हमने 50 एम्पियर दिया था, तो आपका तीनों का एडिशन 50 एम्पियर आ रहा है, तो आपका कैलकुलेशन बराबर है। तो करंट डिवीजन रूल ये बहुत सिंपल चीज है। अगर आपको अभी भी अनक्लियर लग रहा है तो वीडियो फिर से एक बार केयरफुल देखना, ध्यान से सुनना, पक्का समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, टोटल करंट इनटू R इक्विवेलेंट अपॉन जिसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट ढूंढना है वो रेजिस्टर प्लस R इक्विवेलेंट। ओके, सो वी हैव कवर्ड कंसेप्ट, फॉर्मूला, देन एग्जांपल ऑफ 2 रेजिस्टर्स एंड एग्जांपल ऑफ 3 रेजिस्टर्स। इस वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।